हेलो स्टूडेंट्स, मैं निशु कौशिक, भौतिकी प्रवक्ता, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, नई मंडी, मुजफ्फरनगर से। आज हम कक्षा 12 के टॉपिक विभव, विभवांतर तथा बिंदु आवेश के कारण विभव पढ़ेंगे। हालांकि विभव और विभवांतर आप कक्षा 10 में भी पढ़ चुके हैं और वहीं से हम शुरुआत करेंगे, जो आपने वहाँ से पढ़ा, और उसी से आगे चलेंगे। हम शुरुआत करेंगे अपने टॉपिक की विभवांतर से। विभवांतर की परिभाषा के अनुसार किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य को उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर कहते हैं। ये मान लिया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदु हैं, ये बिंदु ए है और ये बी, और धन परीक्षण आवेश Q0 को बी से ए तक ले जाया गया, और बी से ए तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो W है। तो इस स्थिति में इन दोनों बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो होगा VA माइनस VB इज इक्वल्स टू W अपॉन Q0। इसकी जो SI यूनिट है या जो इसका SI मात्रक है वो हम यहीं से देखेंगे। कार्य के लिए यूज करते हैं हम जूल, और ये है आवेश कूलाम। तो इसका जो SI मात्रक होगा जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक जूल पर कूलाम या वोल्ट होता है। अब इसके बाद हम शुरू करेंगे विभव। विभव के बारे में डिस्कस करेंगे। विभव क्या है? यदि बिंदु B अनंत पर है, यदि बिंदु B अनंत पर है, तो जो बिंदु अनंत पर होता है अनंत के लिए विभव शून्य लिया जाता है। तो अनंत के लिए यानी कि जो VB का मान होगा ये अनंत होगा। तो V उस स्थिति में जो विभव होगा बिंदु A के लिए निकाला जाएगा वो होगा W अपॉन Q0। अर्थात यहीं से परिभाषा बनेगी विभव की कि किसी भी बिंदु एकांक धन परीक्षण आवेश को, किसी भी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से, यानी कि B कहाँ पे माना है? अनंत से, अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो विभवांतर तो जब वैद्युत क्षेत्र में ही किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर एकांक धन परीक्षण आवेश को ले जा रहे हैं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है, किया गया कार्य और धन परीक्षण, वो कार्य जो धन परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में या एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया है। और अगर अनंत से लाएं तो विभव कहलाता है। अगर वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एकांक धन परीक्षण आवेश को लाया जा रहा है तो लाने में जो कार्य किया जा रहा है वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध, वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है। यदि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाया जाए, अब B कहीं अनंत पर है, बहुत अधिक दूरी पर है, कहीं इनफाइनाइट पर है, अनंत पर है, तो उस स्थिति में Q0 को बिंदु A तक लाया जा रहा है अनंत से। तो अनंत से Q0 के बिंदु A तक लाने में किया गया जो कार्य होगा वो A पर विभव होगा। तो विभवांतर में क्या करते हैं हम? एकांक धन परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर, और एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विभव। तो हमने वही किया है कि यदि बिंदु B अनंत पर है तो परीक्षण आवेश को कहाँ लाया जा रहा? अनंत से A पर। तो क्या होगा? बिंदु A पर विभव होगा जब Q0 को, यानी कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से A पर लाया जा रहा है। तो उस स्थिति में जो कार्य किया जाएगा वो उस बिंदु पर विभव होगा। इसका भी ऐसा ही मात्रक जूल पर कूलाम होता है या वोल्ट होता है।
इसका भी ऐसा ही मात्रा जूल पर प्रति कूलम या वोल्ट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम, एक टर्म आती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसे हम ऐसे लिखते हैं स्मॉल ई और कैपिटल वी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये दरअसल ऊर्जा का मात्रक होता है, ये ऊर्जा का मात्रक होता है। यदि मूल आवेश वाले किसी कण को 1 वोल्ट विभव से त्वरित किया जाए या 1 वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उस स्थिति में जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वो गतिज ऊर्जा है जो मूल आवेश वाले कण यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के जितने आवेश वाले कण को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर प्राप्त होती है, या वो जितनी ऊर्जा प्राप्त करता है 1 वोल्ट से त्वरित होने पर। तो किसी भी मूल आवेश वाले कण को 1 वोल्ट से त्वरित करने पर जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वही 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। अब ये हमने विभव पढ़ा, विभवांतर पढ़ा, एक इससे रिलेटेड एक टर्म पढ़ी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब हम इससे थोड़ा आगे चलेंगे। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है बिंदु आवेश के कारण विभव। हमारा टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण विभव। बिंदु आवेश के कारण विभव। हम ये मान लेते हैं कि एक ये कोई पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, ये कहीं बिंदु ओ पर रखा है और इससे r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर इसके कारण विभव ज्ञात करना है। अब ये एक धनावेश है प्लस क्यू, बिंदु आवेश है, इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी कोई बिंदु P है, उस बिंदु P पर इसके कारण विभव क्या होगा। अब किसी भी बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं कि उस बिंदु तक अनंत से लाए गए किसी आवेश द्वारा किया गया कार्य निकालते हैं। यानी कि अनंत पर अगर कोई एक धन परीक्षण आवेश रखा है, उसे इस बिंदु P तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो इसके कारण इस बिंदु पर विभव होगा, क्योंकि उसे अनंत से इस बिंदु तक लाने में इसके विभव यानी कि इसके विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। मान लिया है अनंत से एक धन परीक्षण आवेश Q0 लाया जा रहा है। अब धन परीक्षण आवेश की प्रकृति धनात्मक होती है परीक्षण आवेश की, और ये भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये उसे रिपेल करेगा, ओपोज करेगा। तो यानी कि हमें एक वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा उसे लाने में। किसी इंस्टेंट पर वो बिंदु A पर है Q0, और Q0 की जो दूरी है इस क्षण जब ये A पर है x है, x है। तो उस स्थिति में प्लस Q के कारण Q0 पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से बल निकाल लेंगे। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। हमने के वो माध्यम वो प्रावैद्युतांक मान लिया जिस माध्यम में रखा है, यानी कि जहाँ प्लस क्यू रखा है जिस माध्यम में Q0 ये है, इनके बीच का जो माध्यम है इस माध्यम में पूरा निकाय है। Q0 अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस क्यू से इसकी दूरी x है, एक्स स्क्वायर। अब ये अनंत से लाया जा रहा है। अगर मैं ये मान लूँ कि इसे सूक्ष्म दूरी a से b तक dx दूरी है, ये dx a से b तक सूक्ष्म दूरी लाने में किया गया कार्य जो है वो dw है। इस बात को हम लिखते भी हैं।
क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक सूक्ष्म दूरी dx लाने में किया गया कार्य। अब सूक्ष्म दूरी तक ला रहे हैं, यानी कि ए से बी की दूरी, ये वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध ए से बी तक ला रहे हैं, दूरी बहुत सूक्ष्म है, बहुत ही सूक्ष्म दूरी तक लाए तो कार्य बहुत सूक्ष्म होगा। तो कार्य के लिए हम लिखेंगे dw इज इक्वल्स टू एफ, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना पड़ा, इतना बल लगा रहे हैं, इनटू माइनस dx। माइनस साइन इसलिए लिया है क्योंकि विस्थापन जो है वो बल के विरुद्ध है। गुरुत्वीय बल की जो बल प्रतिकर्षण का है उसके विरुद्ध हम इसे विस्थापित कर रहे हैं, यानी कि ला रहे हैं, यानी कि जो विस्थापन है इसका ए से बी की तरफ वो बल के विरुद्ध है, यानी कि क्यू नॉट को अपोज करता है, बल की दिशा ऑपोजिट है, यानी कि जो विस्थापन है वो वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किया जा रहा है, तो दिशा विपरीत है, इसलिए यहाँ माइनस का साइन दिया गया है। अब dw इज इक्वल्स टू एफ की वैल्यू है ये, उसे मैं यहाँ रख देता हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये माइनस हो जाएगा क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब ये तो सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य है, हमें कार्य कौन सा निकालना है, अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य है। विभव तो तभी मिलेगा जब हम अनंत से बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर लें, उसे तो बिंदु P पर विभव कहेंगे। तो सूक्ष्म दूरी के लिए तो कार्य ये है, इस पूरी दूरी के लिए कार्य कितना होगा, उसके लिए हम करेंगे समाकलन, dw का करेंगे, w होगा, और समाकलन करेंगे, लिमिट होगी अनंत से r तक, यानी कि पहले तो अनंत पर था, यानी कि O से दूरी अनंत थी Q नॉट की, और फिर जब P पर आ गया तो O से दूरी R है, यानी कि अनंत से R तक। अपर लिमिट R है, लोअर लिमिट हमने अनंत ली, यानी कि अनंत से चला के R तक ला रहे हैं इसको। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब हम बाकी सारी चीज़ें बाहर लिख लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और इनफाइनाइट टू r 1/x स्क्वायर इंटू dx। अब इसका समाकलन कर देते हैं। जब हम समाकलन करते हैं तो समाकलन करने पर हमें जो प्राप्त होता है, भाई x को एक्स स्क्वायर ऐसे लिखेंगे, x की पावर -2 इंटू dx। x की पावर -2 का जो समाकलन होगा वो होगा -1/x, और अपर लिमिट है r, लोअर है इनफाइनाइट, ये समाकलन हो गया है। अपर लिमिट भरेंगे माइनस लोअर लिमिट करेंगे, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और ये हो गया माइनस का 1/r प्लस 1/∞, ये तो जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास जो बचा कार्य w बराबर क्यू नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और माइनस तो इसमें पहले से ही चल रहा था, ये dw में इसी का समाकलन किया था ना, तो ये माइनस तो पहले से ही था, ये माइनस पहले से ही था, एक माइनस और हो गया, तो माइनस ये माइनस है और ये माइनस का 1/r, ये तो जीरो हो गया ना, ये वाला पोर्शन, ये पोर्शन जीरो हो गया, और माइनस माइनस प्लस, तो w बराबर हो गया q 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू नॉट अपॉन r, ये हो गया। अब विभव क्या होता है, विभव होता है v बराबर w/r
क्यू नोट, और विभव तो हमें ज्ञात करना है बिंदु P पर, तो विभव का वो फॉर्मूला है। हमने इसमें से ये W फाइंड कर लिया है यहाँ, तो जब जो W की ये वैल्यू है उसे मैं यहाँ पुट कर देता हूँ, करो, यानी कि W की वैल्यू ये है, इस पूरी वैल्यू को Q नोट से डिवाइड करना है, तो Q नोट से डिवाइड करेंगे तो यहाँ बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q/R। ये अगर निर्वात या वायु में रखा है ये निकाय, या निर्वात या वायु के लिए K = 1, तो विभव क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/R। ये सूत्र प्राप्त हो गया। तो इस पूरे प्रोसेस में हमने क्या किया है, इस पूरे प्रोसेस में हमने किया है एक हमने कंसीडर किया है कोई धनावेश प्लस Q, उससे R दूरी पर बिंदु P है, इसके कारण इस बिंदु P पर विभव कितना होगा वो ज्ञात करना है हमें। अब हम जैसे कि परिभाषा पढ़ चुके हैं कि किसी भी बिंदु पर अगर विभव निकालना हो तो अनंत से धन परीक्षण आवेश को उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ज्ञात कर दो, वो कार्य ही उस बिंदु पर विभव होगा। अब हमने वही काम किया है, अनंत पर कोई धन परीक्षण आवेश Q नोट रखा था, उसे उठाकर बिंदु P तक लाने में किया गया कार्य निकालना है। उसे यहाँ से उठा के यहाँ लाया जा रहा है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, प्रतिकर्षित करेगा, तो यानी कि वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध काम करना पड़ेगा। तो हम जब ला रहे थे किसी बिंदु A पर है, जब बिंदु A पर है तो बल ये लगेगा F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q नोट/x²। सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य ये है, माइनस साइन इसलिए लिया गया है कि विस्थापन बल के विरुद्ध है, वैद्युत क्षेत्र के विरुद्ध है, ये माइनस लिखा, F की वैल्यू रख दिए। सूक्ष्म दूरी विस्थापित करने में किया गया कार्य ये है, तो अनंत से P तक विस्थापित करने में किया गया कार्य क्या होगा, तो उसके लिए समाकलन किया हमने अनंत से लेकर R तक। समाकलन कर दिया है। 1/x² के समाकलन को मैं थोड़ा और समझा देता हूँ, इससे ये कैसा आया है। हम लोग समाकलन में पढ़ते हैं x⁴n × dx, ये होता है x⁴n + 1/n+1। ये अब हमारे पास था यहाँ पे x⁻² × dx, तो यही अगर मैं करूँ x⁻² + 1x⁻⁻2 + 1, ये हो गया x⁻⁻1 /-1, और x को अगर नीचे लाएंगे तो -1/x, x की पावर प्लस की हो जाएगी, यदि माइनस का 1 है तो -1/x। तो यहाँ से ये आया है। अपर लिमिट भरेंगे, पहले तो x की जगह r रखेंगे तो -1/r, अपर लिमिट भर के माइनस, फिर लोअर लिमिट भरते हैं तो माइनस, और ये माइनस का ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, फिर अनंत रख दिया, 1/अनंत के लिए लिखेंगे हम 0, तो ये तो पूरा पोर्शन 0 हो गया, ये बच गया। ये माइनस का है, ये माइनस का है, प्लस हो गया। कार्य जो है अनंत से P तक लाने में किया गया कार्य ये है। अब विभव की परिभाषा क्या है, W/Q नोट, यानी कि किए गए कार्य को जिस आवेश को उठा कर ला रहे हैं उससे भाग कर दो तो विभव ज्ञात हो जाता है, क्योंकि एकांक आवेश को लाने में किया गया कार्य ज्ञात करना होता है, एकांक के लिए संपूर्ण आवेश से भाग करते हैं। तो हम ला रहे Q नोट को उठा के, तो Q नोट से भाग कर दिया। जब हमने Q नोट से भाग किया है तो ये कुछ फॉर्मूले का स्वरूप ऐसा है, ये W है, ये W को Q नोट से भाग करेंगे तो Q नोट से Q नोट कैंसिल हो गया, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के × Q/R। अब निर्वात या वायु के लिए K की वैल्यू 1 होती है, K का मान 1 रख दिया तो ये मिला। अब देखो बल के लिए तो फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2/r², ये तो आपने कूलाम के नियम में पढ़ा। फिर वैद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ा, वो होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r², लेकिन विभव में क्या होता है Q/r, तो V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q/r। तो यानी कि ये व्यंजक है किसी
एक बिंदु आवेश के कारण, सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर विभव के लिए। अब हमें किसी भी दूरी पर, r कितना भी हो सकता है, कितनी भी दूरी पर कोई बिंदु है उसे हमें विभव ज्ञात करना है, तो इस सूत्र के अनुसार ज्ञात करेंगे। तो ये विभव के लिए था। तो हमने आज के इस क्लास में पढ़ा, सबसे पहले तो हमने विभवांतर पढ़ा कि विभवांतर क्या है। किसी एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर अगर किसी बिंदु तक ला रहे हैं तो वो उस अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तो विभव है। अगर वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जा रहे हैं तो उन एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में धन परीक्षण आवेश को, एकांक धन परीक्षण आवेश को किया गया जो कार्य है वो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर है। तो अनंत से लाएं तो विभव, और वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु पर ले जाएं तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर। फिर हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का मात्रक है और एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है 1.6 × 10⁻⁻⁻⁰ जूल के बराबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक ऊर्जा का मात्रक है, यानी कि अगर हम किसी मूल आवेश वाले कण को यानी कि इलेक्ट्रॉन के आवेश जितने आवेश के कण को जितना इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो यानी कि अगर हम किसी भी मूल आवेश वाले कण को 1 वोल्ट से त्वरित करें तो उस समय जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी। यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एक मूल आवेश वाले कण की वो गतिज ऊर्जा है जब उसे 1 वोल्ट से त्वरित किया जा रहा है। तो हमने ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ा। उसके बाद हमने बिंदु आवेश के कारण ये विभव पढ़ा। तो आज ये कंप्लीट टॉपिक हमने विभव, विभवांतर और बिंदु आवेश कारण विभव से पढ़ा।